तंत्र काट वाली क्रिया होते देखी है कभी पहले? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखी ऐसी क्रिया। जय श्री महाकाल आदेश। अभी 2-3 महीने पहले एक अजय जी वो आए हुए थे हमारे पास साधना करने के लिए, महातंत्र साधना। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ही थी, क्योंकि उनके जो घर में बहन है और भी जो रिश्तेदारी में कुछ ऐसी मसले फंस रहे थे कि लगातार तंत्र प्रयोग हो रहे थे, नकारात्मक ऊर्जाएं किसी न किसी को पकड़े हुए थी। तो उन्होंने एक निर्णय किया, एक बार कॉल की, क्योंकि वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। योगेश्वर पद्धति शायद 2018 या 19 में बनाया गया था, उसमें वो जुड़े थे। और उसके बाद उन्होंने वात्सा जी से एक मानस साधना भी की, जिससे उनके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने लगे। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति कभी कभी उसके कर्म होते हैं या कोई और कारण होता है, थोड़ा बहुत पथभ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। किसी ऐसे गुरु घंटाल से मिले वो, और मिलने के बाद उस गुरु घंटाल ने उनकी वो जो मानस की सिद्धि थी वो विसर्जित करा डाली, और इन्होंने कर भी दी, क्योंकि वो नहीं समझ पाए। तो कोई बात नहीं, चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। फिर थोड़ा वक्त लगा और फिर वो जुड़े, हमसे कॉल की, हमें कॉल की, और कॉल करने के बाद उन्होंने अपने जो है बात रखी कि ऐसे ऐसे है और ये दिक्कत है, बताइए क्या किया जाए। तो मैंने उनको बताया कि भैया हटवाने से अच्छा है, क्योंकि हटवाने की भी राशि छोटी नहीं है, बड़ी राशि है। इससे अच्छा है 3 गुना और इकट्ठा कर लो, खुद ही सीख लो, तो हटाते रहो खुद ही। तो बोले मैं पारंगत हो जाऊंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाओगे। तो उन्होंने फिर अपना मन बनाया महातंत्र साधना का, और वो फिर आए हमारे पास। और आने के बाद उस समय और भी 1-2 साधक थे, और एक व्यक्ति और आए हुए थे, पवन शेखावत जी, जिनको तंत्र से दिक्कत थी। उनको भी उसी समय बुला लिया हमने, वो वीडियो आपने देखा होगा। तो पवन जी रुके हुए थे और शिवाशीष जी भी थे, वो प्रारब्ध परिवर्तन साधना के लिए आए हुए थे। और पवन को मैंने कुछ जाप करने के लिए बोला, तो वो जाप कर रहा था। हालांकि उसमें काफी दिक्कतें आई, क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो व्यक्ति जाप नहीं कर पाता है। तो मैं उसको संभाले रहा, वो जाप करता रहा। इसके बाद अजय को पूरी प्रक्रिया कराई गई, महातंत्र साधना, और उन्होंने की। और इस साधना को करने के बाद उन्होंने पवन का तंत्र काट किया और पवन को ठीक किया। पवन ठीक हो गए, पवन शेखावत जी। फिर वो चले गए। इसके बाद वो घर पहुंचे। तो घर पहुंचने के बाद जो भी उनके रिश्तेदार थे, उनका उन्होंने तंत्र काट किया, वो भी ठीक हो गए। अब वो केस ले रहे हैं। कई लोगों का अपना छोटी जो भी फीस होगी उनकी, मुझे जानकारी नहीं है, तो वो फीस अपना लेते हैं और उसका तंत्र काट करते हैं। अगर एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, मसानी हो, शमशानी हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, खब्बीस हो, कोई भी हो, वो उसका जो है हटा देते हैं। और अगर उसके ऊपर मारण जैसी प्रक्रिया करी गई है या सटकर्म करे गए हैं, तो वो भी वो काट सकते हैं। और तीसरी बात, जब वो आए थे, जो मूल बात है वो दिमाग से निकल गई, अब बता देता हूँ। तो वो आए तो मैंने कहा उनसे कि भाई वो सिद्धि करी थी, वो कैसे काम कर रही है? बोले वो ऐसे ऐसे है। उन्होंने कहा विसर्जित कर दो। अब तो हम बड़े जो है असमंजस में हैं और दुखी भी हैं कि वासा जी से बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी अन्य के कहने पर हम उसके यहाँ गए और उसने हमारी जो है ये सिद्धि विसर्जित करा डाली। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो बोले शास्त्री जी एक बात बताइए कि हम कैसे जानेंगे कि इसके ऊपर एनर्जी है या नहीं? मैंने कहा भैया मैं मानस तो सिखाता नहीं हूँ, प्रश्नोत्तर में सिखाता नहीं हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत प्रयास कर दूंगा, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हें वो प्रक्रिया सिखा दूंगा जिससे एक नींबू से ही तुम जान जाओगे कि इसके ऊपर एनर्जी है या नहीं है। बोले वो कैसे? मैंने उनको प्रक्रिया समझाई। समझाने के बाद मैंने कहा नींबू को 4 फांकों में काटो, एक कली दो उसको, तो उससे कहो टेस्ट करो, पूछो उससे स्वाद कैसा है। तो यकीन मानिए नींबू का स्वाद सभी को पता है, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है उसमें आएगा कड़वा, कसैला, मीठा, और फिर नॉर्मल। जैसे एक एक कली खिला खिला के उसको तंत्रकाट करा जाता है। और अगर नींबू का स्वाद उसे खट्टा ही आ रहा है तो उसके ऊपर एनर्जी नहीं है। उस प्रक्रिया के बाद जो प्रक्रिया नींबू पे करी जाती है, फिर उसको खिलाया जाता है, मतलब टेस्ट कराया जाता है। तो ऐसा करके वो जान लेते हैं नींबू से कि इसके ऊपर एनर्जी है। हर चीज का अलग स्वाद होता है, तंत्र होता है तो अलग स्वाद आएगा, एनर्जी स्वतः लगी है तो अलग स्वाद आएगा। और अगर किसी के द्वारा भेजी गई है छोटी मोटी एनर्जी, जैसे मान लो अघोरी है और भूत प्रेत हैं, चुड़ैल आदि हैं, ये छोटी मोटी एनर्जी अगर भेजी गई हैं तो वो नींबू के स्वाद से पता चल जाती हैं और उसको एनर्जी लगना ही बोलेंगे। लेकिन जैसे ब्रह्म राक्षस या और बड़ी चीजें, जैसे माता शमशान काली का प्रयोग हुआ है, तो फिर वो तंत्र में आता है तो तंत्र का अलग स्वाद आता है। तो इस तरीके से वो जान लेते हैं
कि कौन सी एनर्जी है, क्या हुआ है, तंत्र हुआ है या एनर्जी लगी है, उस तरीके से जानने के बाद वो ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। कुछ केस हैं उनके, देखिए ये अजय जी की आवाज़ आ रही है और जिसका ठीक किया उसका रिव्यू वीडियो लिया, हालांकि वो नहीं दिख रहे हैं इस वीडियो में, देख सकते हैं आप। आदेश, जय श्री महाकाल। जी संतोष जी, हम आपके पास आज से 3 महीने पहले आए थे आपका तंत्र काट करने के लिए। तो आपका तंत्र काट जब किया गया था उससे पहले आपको क्या क्या समस्याएं थी? मेरे को कड़ में दर्द था, पैरों में दर्द था, सर में दर्द था, शरीर में हर जोड़ों में दर्द था। जी। जब आपको नींबू वाली क्रिया करवाई गई, नींबू को 4 भागों में काट के जब आपको एक एक करके वो 4 भाग दिए गए नींबू के, तो आपको कैसा लगा वो खाने में? मुझे उसे चारों नींबुओं का टेस्ट अलग अलग लगा। जी, और मैंने नींबू का टेस्ट अलग अलग था। हाँ वो आपके सामने ही नींबुओं को काटा गया था। हाँ आप मेरे भी सामने ही नींबू काटे लेके आए गए थे। थे। हाँ जी। तो उसको जब काट के आपको खिलाया गया तो आपको मतलब कि एक फाड़ में अलग टेस्ट हाँ, था, एक दूसरे पार्ट में अलग था, टेस्ट दूसरे में अलग था, तीसरे में अलग था, जी। चौथे में अलग था। तो आपने आज से पहले इस तरह से तंत्र काट वाली क्रिया होते देखी है कभी पहले? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखी ऐसी क्रिया, कभी नहीं देखी। मतलब कुछ नया आपको देखने को मिला है। हाँ, और कितना समय लगा था आपको, मतलब कि इस पूरी प्रोसेस में, नींबू वाली प्रोसेस में, और जो तंत्र काट आपका हुआ था? इसमें 40 मिनट लगे थे सारी क्रिया करने में। जी। हाँ तो अब ये बताइए कि अब आपका 3 महीने हो चुके हैं हाँ, तंत्र काट 3 हुए। महीने हो चुके हैं। जी। और तो आपके शरीर में पहले जैसी कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, पूरा फायदा है। और जी। हाँ, शरीर में एकदम शांति है, पहले से बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक है। जी। तो ये जो वीडियो था, ऐसे करके वो केस ले रहे हैं, ऐसे 1-2 केस और किए हैं। और पवन का केस तो आपने देखा ही होगा, मैंने ही डाला है वीडियो में। तो पवन को उन्होंने ठीक किया था, ऐसे अपना करते जा रहे हैं, फीस अपना ले रहे हैं। तो मूल ये होता है कि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो निकलेगा कैसे। यही मैं कहता हूं कि भाई सीखो, और सीखने के बाद करो, और करने के बाद अपना जो पैसा आपने दिया है वो निकालने का प्रयास करो। अभी सुशील करके गए हैं, सुशील, हाँ सुशील कुमार आए थे, उनका भी वीडियो आया हुआ है, तो वो भी अपना जो है करना शुरू कर दिए हैं और उनको भी केस वगैरह मिलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी करा है और करने के बाद वो भी अपना केस ले रहे हैं और पैसे निकाल रहे हैं जो लगे हैं, क्योंकि छोटी राशि नहीं होती है। आप सीखो, और महातंत्रकार साधना सीधा है कि आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके ऊपर, और आप आराम से वो प्रक्रियाएं करके लोगों को ठीक कर सकते हो और अपना फीस ले सकते हो। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।